तो क्या पहला टेस्ट मुकाबला सरफराज खान भारत के लिए खेलेंगे? आखिरकार कैसे टीम इंडिया का वो सबसे बड़ा फैसला हो सकता है और वो कौन सी वजह हैं जो बता रही हैं कि पहले टेस्ट मुकाबले में सरफराज खान आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं? उन कारणों की तहकीकात करेंगे, उन कारणों के बारे में आपको हम आज बताएंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि सरफराज खान की जो वापसी है वो इतना आसान नहीं था, और जो वापसी हुई है वो अब सीधे प्लेइंग 11 तक जाकर के रुकती है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद भी आते हैं, आप लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, तो प्लीज इस परिवार को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और वीडियो को लाइक भी करिए। अब आते हैं उस बात पे जो आप सब ने लगातार सवाल उठाया था, लगातार आप सब ने ये पूछा था कि क्यों सरफराज खान के साथ नाइंसाफी की जा रही है, सरफराज खान को टीम इंडिया में मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो फाइनली आप लोगों का इंतजार तो खत्म हो गया। अब से कुछ घंटों पहले ही आपको हमने खबर भी दिया था कि सरफराज खान को टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया है। अब जो ताजा खबर है वो ये कि भारतीय टीम का आज ऑप्शनल प्रैक्टिस है। पहले हमने वहां प्रैक्टिस किया 2 दिनों तक, उसके बाद हमारा अभ्यास मैच था 3 दिनों का, और अभ्यास मैच जैसे ही खत्म होता है, भारत जीतता है, उसके बाद सरफराज खान को टीम में शामिल किया जाता है, क्योंकि साई सुदर्शन जो इंजर्ड थे वो इस सीरीज से बाहर हो गए। अब उसके बाद अब जो है अगले ही दिन टीम इंडिया का ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है। अभी ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन जो 2-3 घंटों का है, इसको आप ऐसे देखिए कि खिलाड़ी जो 3 दिनों का अभ्यास मैच खेले शायद वो प्रैक्टिस करने ना आते, लेकिन जो हमने देखा, जो हमारे पास जानकारी है, ऑप्शनल प्रैक्टिस में भी अधिक से ज्यादा प्लेयर जो है वो आए हैं वहां पे, ज्यादातर प्लेयर पहुंचे हैं। चाहे वो कप्तान गिल की बात कर ली जाए, चाहे उप कप्तान केएल राहुल की बात कर ली जाए, चाहे एक्स कैप्टन एक्स वाइस कैप्टन ऋषभ पंत की बात कर ली जाए, गुरनूर बरार की बात की जाए, सरफराज खान पहुंचे हुए हैं, कुलदीप यादव पहुंचे हुए, मतलब ऑलमोस्ट यशस्वी जायसवाल पहुंचे हुए हैं। यानी जिन्होंने अभ्यास में अच्छा किया वो भी पहुंचे हैं, नहीं किया है अच्छा वो भी पहुंचे ही हैं। और अब ऐसे में ये भारतीय टीम साफ दिखा रहा है कि सीरियस ले रही है इस टेस्ट क्रिकेट को, और खास करके श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को। अब इसमें सवाल उठता है, क्या सरफराज खान को सिर्फ स्क्वाड में लाने के लिए लाया गया है? क्या उनको इस टेस्ट सीरीज में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जवाब इसका है कि जी हां, बिल्कुल मौका मिलेगा। अब मौका पहले टेस्ट में मिलता है या दूसरे में मिलता है, ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन अगर मेरी माने तो पहले टेस्ट मैच में भी मौका मिल सकता है। कैसे मिलेगा बताता हूं आपको। सबसे पहली बात कि सरफराज खान जो है, अगर आप देखेंगे तो साई सुदर्शन की जगह पर उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है। अब यहां पर एक और बात आ जाती है सामने कि साई सुदर्शन खेलते हैं नंबर 3 पर, और नंबर 3 पर इस वक्त जो है अगर आप देखेंगे तो आपको खेलते नजर आएंगे देवदत्त पड्डीकल। पड्डीकल ने 142 रनों की शानदार पारी खेली अभ्यास मैच में। इंडिया ए के लिए जब आए थे तो वहां पर भी उन्होंने एक 90 के आसपास नॉट आउट बनाया था, एक मैच में 68 नॉट आउट बनाया था। यानी कि लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करते आए हैं देवदत्त पड्डीकल। तो पड्डीकल अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको वहां छेड़ने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आपको याद हो तो जब भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेला था, जो हमने क्लीन स्वीप करवा लिया था, वहां पर सरफराज खान नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, ओपनिंग करते थे उस वक्त। अगर आपको याद हो तो जायसवाल और रोहित। नंबर 3 पर जो है वहां शुभमन गिल थे, 4 पर विराट कोहली थे, 5 पे पंत थे, 6 नंबर पर सरफराज। और उसके बावजूद भारतीय टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर नहीं किया, लेकिन सरफराज का परफॉर्मेंस वाकई में मायने रखता था, क्योंकि 150 रन की पारी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने खेला था। और जब सारे बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे भारतीय टीम के, तब उन्होंने वो रन बना करके दिखाया था। उसके बावजूद उनके साथ अन्याय किया गया, ये मान लिया गया कि उस सिर्फ भारत में खेलेंगे, बाहर नहीं खेलेंगे, और उनको बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया गया। तो ऐसे में साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये चीजें जो है वो क्या निकल के सामने आई है और किस तरीके से चीजें जो है आपके सामने दिख रही हैं। तो अब ये है कि भारतीय टीम अब चूंकि श्रीलंका में खेल रही है, अब श्रीलंका में जब खेल रही है तो वहां पर अब सरफराज को लाया गया, तो आपके पास मौका है कि सरफराज को आप नंबर 6 पर खिला सकते हो। जैसे इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप देखेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम में ओपनिंग की स्लॉट जायसवाल केएल के पास में है, 3 पर आपके पास में पडिक्कल है, 4 पे कप्तान गिल खुद आएंगे, नंबर 5 पे पंत आएंगे। 6 नंबर पर बल्लेबाजी करेगा कौन? तो 6 नंबर पर जो बल्लेबाज हैं वो हैं ध्रुव जुरेल। लेकिन जुरेल का परफॉर्मेंस अगर आप पिछला सीरीज उठाकर देख लीजिए या उसके पिछले सीरीज को देख लीजिए, पिछले 2-3 सीरीज से ध्रुव जुरेल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। हालांकि डोमेस्टिक जो ये अभ्यास मैच जो हुआ है उसमें उन्होंने कुछ गेंदें खेलने की कोशिश की हैं, बट अगर आप रनों के लिहाज से देखेंगे दोनों पारियों में फ्लॉप रहे हैं।
तो 2 चीजें जो है मैनेजमेंट के सामने आ रही हैं और यही एक बड़ा फैसला मैनेजमेंट का हो सकता है। पहला तो ये कि क्या पहले टेस्ट मैच में ही जुरेल की जगह पर हम सरफराज के साथ चले जाएं, और इसके पीछे एक वैलिड रीजन बता रहा हूं आपको कि सरफराज खान जो हैं वो आपके सबसे बड़ी बात यह कि स्पिन खेलने वाले बड़े अच्छे प्लेयर हैं, पेसर्स को अच्छा खेलते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, और श्रीलंका में स्पिनर से हमला होगा और जब वो नंबर 6 पर बल्लेबाजी की बात आएगी वहां तक तो स्पिनर्स हावी हो चुके होंगे, इसलिए सरफराज का खेलना ज्यादा जरूरी है। अभी फैसला तो करना है टीम मैनेजमेंट को, या फिर जुरेल को एक और मौका देकर देखा जाएगा कि यहां पर वो गोल में क्या करते हैं। लेकिन अगर वो गोल में अच्छा नहीं करते हैं तो नंबर 6 की पोजीशन के लिए आपको कोलंबो के एसएससी में जब मुकाबला होगा, दूसरा टेस्ट खेला जाएगा, वहां पर सरफराज खान आ जाएंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या सरफराज को मौका मिलेगा। मेरी नजर में अगर स्क्वाड में आप ले आए हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए बतौर प्लेइंग 11 में खेलते हुए भी। आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।